महिला को खुद सीईओ ने उसके घटिया बिजनेस पार्टनर की बाहों में धकेल दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि सीईओ उसे एक इस्तेमाल करके फेंक देने वाली चीज की तरह मानता रहा है। महिला ने अपने दिल के दर्द को किसी तरह दबाए रखा। उसने इस अपमानजनक स्थिति का विरोध किया। इसी दौरान सीईओ ठंडी नजरों के साथ एक तरफ खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने जो कुछ भी हो रहा है उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। यह दृश्य महिला को तुरंत 5 साल पहले ले गया। उस समय महिला अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए एक बार में ड्रिंक्स बेचती थी, लेकिन वहाँ उसे एक गुंडे ने परेशान किया। जब महिला के पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं बची थी, तभी सीईओ वहाँ आया और उसने उसे बचा लिया। उसका एहसान चुकाने के लिए और अपनी माँ के मेडिकल बिल्स के लिए महिला सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट बन गई। पिछले 5 सालों में उसने कंपनी के हर तरह के काम संभाले। उसने सब कुछ अकेले किया, लेकिन कंपनी के सभी कर्मचारी उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोलते थे। फिर भी महिला ने कभी सफाई देने की कोशिश नहीं की। ऊपर से महिला सीईओ की पर्सनल असिस्टेंट थी, लेकिन पर्दे के पीछे वह उसकी गुप्त प्रेमिका थी जिसे लोग नहीं जानते थे। उसने सोचा था कि उसकी वर्षों की नरमी और देखभाल उसे सीईओ की सच्ची भावनाओं का थोड़ा सा हिस्सा भी दिला देगी, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सीईओ उसे हुक्म भरे लहजे में कहेगा, मैं शादी करने जा रहा हूँ, एक वेडिंग गिफ्ट तैयार करो। ये कहकर वह उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना चला गया। जब वह कंपनी पहुंची तो महिला सीईओ द्वारा उतारा गया सूट उठाने ही वाली थी। तभी उसे चेतावनी दी गई कि अब से काम के दौरान उन्हें हर समय दूरी बनाए रखनी होगी सिवाय काम के। फिर उसने उसे बाहर निकल जाने को कहा। यह देखकर महिला ने जमीन पर गिरे कागज उठाए और दरवाजे से बाहर चली गई, लेकिन गलती से उसने कमरे के अंदर मौजूद 2 लोगों की बातचीत सुन ली। सीईओ कह रहा था कि महिला उसके लायक नहीं है। महिला का दिल उसी पल ठंडा पड़ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी नजरों में वह कितनी तुच्छ और बेकार थी।